तो हेलो जी, क्या हालचाल। वेलकम टू मेकर टॉक्स। और ये है मेकर एस्कोप का 12th एपिसोड, जहां पर आज मैं बात करने वाला हूं बिगेस्ट पॉप कल्चर के धमाकों के न्यूज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कम है और अपडेट्स कुछ ज़्यादा ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को जाया किए हुए। तो देखा है तो मेकर टॉक्स का भाई सबसे फर्स्ट में स्टार्ट कर लेते हैं हम कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो सबसे पहले भाई डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क ने अब फाइनली $560 मिलियन कंप्लीट कर लिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात आती है। जहाँ पर बात करूँ मैं इसके अलावा कॉन्जूरिंग द लास्ट नाइट के बारे में, तो उसने $403 मिलियन अभी तक कमा लिए हुए हैं और ये काफ़ी अच्छी जा रही है। जहाँ पर अब हम बढ़ जाते हैं कुछ स्पाइडर सेगमेंट पे। तो सबसे पहले टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से ऐसे में ये अपडेट आता है कि ये बंदा असम में अपना सिर फटा के बैठ चुका है। देखा है तो अभी के लिए भाई इसकी जितनी भी शूटिंग हो रही है स्पाइडरमैन ब्रांड डे की, वो उसमें इनके स्टंट डबल ही कर रहे हैं। और इससे भाई यहाँ पर ये भी फोटो निकल के आ जाते हैं जो असल में एक प्रिजनर के जेल से भागने का सीन है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपको अगर इसकी वीडियो चाहिए तो असल में मेरे शॉर्ट्स में पड़ी होगी, तो उसे ज़रूर देखिएगा। जहाँ पर अब भाई बात कर लेते हैं हम तो पनीसा भैया असल में अब जाके अक्टूबर में जो 11th और 12th में होने वाले हैं ना, असल में सोनी का सेगमेंट जो चलेगा असल में कॉमिक कॉन में, तो उसमें भाई अब भाई ये बंदा अपेयर नहीं होने वाला। पहले के वक्त में कह रहे थे कि ये बंदा असल में अटेंड करने वाला है सोनी का सेगमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे अब वो नहीं आएंगे। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो हमारे टॉम हॉलैंड भैया सामने ये कह देते हैं कि जिनको शूट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई स्पाइडरमैन का नया वाला, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसके अलावा बात की जाए तो मार्विन जोन्स 3 असल में भाई ऑफिशियली कास्ट हो चुके हैं स्पाइडरमैन ब्रांड डे में असल में टॉम स्टोन निभाने के लिए। इन्होंने प्रीवियसली असल में अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और इनटू द स्पाइडरवर्स वाली मूवीज़ में असल में टॉम स्टोन को ही वॉइस ओवर किया था। तो हाँ, देखने में मज़ा तो आएगा ही आएगा। जहाँ पर बात की जाए तो इसके अलावा मल्टीपल कास्ट आएंगे भाई एवेंजर्स डूम्सडे से उठ के असल में स्पाइडरमैन ब्रांड डे में एक छोटा सा कैमियो देने के लिए। तो ये भाई आसान है भाई, ये समझ भी आता है कि इसमें ये होने ही वाला था। जहाँ पर बात की जाए तो इससे अलावा बात की जाए तो हमारे जे जोना जेमसन असल में भाई हेट करने वाले हैं किंग पिन को। ये एक्चुअली अब भाई कंफर्म कर दिया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने में इन दोनों की राइवलरी। जहाँ पर बात की जाए तो इससे अलावा 616 के असमें नॉर्मन ऑसबॉर्न को क्रिएट कर रही है मार्वल स्टूडियोज और चाहते हैं कि ये असमें स्पाइडरमैन के साथ एक बार तो मुलाकात होनी चाहिए इस मूवी में। तो अगर हो जाती है तो काफ़ी बढ़िया होगा मेरे हिसाब से। जहाँ पर बात की जाए तो इसके अलावा ब्रेंडन भैया जो इसमें एक्समैन 97 और भाई हमारे स्पाइडरमैन पे काम कर रहे थे, तो सामने कह दिया कि वो अभी भी काम कर रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से, उनका काम चल ही रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे भाई ये इन फ्यूचर में करने के वाले हैं इस चीज़ के साथ। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो अभी के लिए रिपोर्ट्स के मामले में ये आ रहा है कि इसमें टॉम हॉलैंड भैया ने गलती से स्पॉइल कर दिया कि इसमें स्पाइडरमैन ब्रांड डे का मेन विलन कौन होने वाला है। बात ये आती है कि इसमें भाई निकलने कौन वाला है, इसके बारे में मैं आपको सोर्स में बता दूंगा अगर पता लगता है मेरे को। जहाँ पर बात की जाए तो इसके अलावा अभी के लिए भाई यहाँ पर टाइमलाइन भी कंफर्म कर दी जाती है कि इसमें डेड बोर्निंग का सीजन 1 पहले आता है, फिर आएगा पनीसा का स्पेशल प्रेजेंटेशन और स्पेशल प्रेजेंटेशन के बाद ही भाई जुड़ेगा इसमें डेड बोर्निंग का सीजन 2 और डेड बोर्निंग का सीजन 2 जहाँ से खत्म होगा उसके अलावा स्पाइडरमैन ब्रांड डे वहाँ से पिकअप करेगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने में। जब पर बात किया है तो इसके अलावा माइक भैया जो असमें लूक केज बनते थे पुराने मार्वल के टीवी शोज में, तो उन्होंने सामने कह दिया कि अभी के लिए मार्वल ने उन्हें अप्रोच नहीं किया कि असल में वो आके अपना कैरेक्टर को वापस से कंटिन्यू करे। अगर वो कहती हैं तो आ जाएंगे, वरना तो उनका ना ही ना मान के चलिएगा। जहाँ पर बात करूँ तो इसके अलावा बात ये भी आती है कि अब जाके स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को अब भाई एक हफ्ते पहले ही भाई रिलीज करने वाले हैं। असल में भाई इसकी पहले 25 जुलाई 2027 में होने वाली थी रिलीज, अभी 18 जुलाई 2027 में हो चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात आती है। और अब बढ़ जाते हैं हम मार्वल ज़ॉम्बीज़ के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है। जहाँ पर सबसे पहले आप ये ऑफिशियल पोस्टर देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये रिसेंबल खा रहा है दी एवेंजर्स के ओरिजिनल पोस्टर से, जो बढ़िया था। जहाँ पर बात की जाए तो इसके अलावा असल में ये 83% की रॉटन टोमेटोज की रेटिंग के साथ काफ़ी बढ़िया चल रही है और 90% ऑडियंस ने दिया है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया है सीरीज। मैंने खुद ने भी अभी के लिए ट्राई की है, पहला एपिसोड देखा है, मेरे को अच्छा लगा। और इसके अलावा बात की जाए तो इसमें जो चैडविक ब्रोसमैन के ब्लैक पैंथर का असल में जो भी सीन दिखाया गया है उसे असल में वॉइस ओवर नहीं किया गया, क्योंकि असल में चैडविक ब्रोसमैन ने ही इसकी वॉइस ओवर करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये पास अवे हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनको नरेटर किया गया है हमारे स्पाइडरमैन की तरफ से। और आपने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा काफ़ी बढ़िया था ये। जहाँ पर बात करूँ तो इसके अलावा मार्वल ज़ॉम्बीज़ असल में 5 साल बाद का टेक प्लेस करती है, जो भी व्हाट इफ में फर्स्ट एपिसोड दिखाया था ना ज़ॉम्बीज़ वाला, वो वाले के बाद, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसके अलावा असल में बात की जाए तो अभी के लिए असल में ब्रेड भैया भी कंफर्म कर देते हैं कि उन्होंने अभी के लिए स्ट्रेंज अकेडमी पे भी काम स्टार्ट कर चुके हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। स्ट्रेंज अकेडमी को भी डेवलपमेंट में डाल दिया गया है। जहाँ पर बात की जाए तो उसके अलावा वर्ल्ड वॉर हल्क का जो प्रोजेक्ट था उसे भी अभी के लिए वापस से ग्रीन लाइट कर दिया गया है, वो भी अब काम में है। तो देखने वाली बात होगी इसमें क्या होता है। और इसके अलावा बात की जाए तो अभी के डॉक्टर स्ट्रेंज की जो
थर्ड मूवी है उसके लिए अभी रूमर्स आ रहे हैं कि असल में वो हो सकता है हमें 2027 में 23 जुलाई को रिलीज कर दी जाए, जो बढ़िया बात है। यहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो असल में इवान पीटर चाहते हैं कि वापस से वो क्विकसिल्वर का रोल निभाए मार्वल में आके, तो अगर निभा सकते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। ये बंदे की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा दमदार थी। जहाँ पर बात करूँ तो इसके अलावा असल में नाइटमेयर को ओरिजिनली प्लान किया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज में मेन विलन बनने का, फिर इसको सोचा कि यार ये साइड कैरेक्टर बन जाएगा, इसको कोई ना कोई और मूवी में भी डालना चाहिए, तो इसे उसे छोड़ दिया गया। जहाँ पर अब भाई हम आगे बढ़ जाते हैं वुल्वरिन के आइसोमिक गेम के बारे में, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। देखा है तो उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया और ऑफिशियल तरीके से इसको कंफर्म कर दिया गया है कि ये असल में फॉल 2026 में जाकर रिलीज होगी, तो देखने वाली बात तो होगी। जहाँ पर बात की जाए तो इसमें और भी कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे मिस्टीक आएगी, और इसके अलावा अभी के लिए बाकी भी कैरेक्टर्स को कह रहे हैं कि आने वाले हैं, जो काफ़ी बढ़िया होगा। और इसके अलावा इसकी सिनॉप्सिस भी बता दी गई है कि इसमें हमारे वुल्वरिन भैया नए भाई वेपन बनने के बाद असमें अपने पास के बारे में ढूंढ रहे होंगे और वो हर चीज़ की करने की कोशिश करेंगे जो भी उसे अपने पास के बारे में बताएगी, ब्रूटल तरीके से हर चीज़ को कंफर्म करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं कुछ बैटमैन के अपडेट्स पे। तो सबसे पहले 21 तारीख को असमें बैटमैन डे था, तो सभी को हमारे मैट्रिक भैया ने कह दिया कि हैप्पी बैटमैन डे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि असल में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा बैटमैन 2 वो असल में आगे का चैप्टर निभाना, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, उन्हें मज़ा आ रहा है काम करते हुए और वो आगे भी अच्छे तरीके से शूटिंग करेंगे। जब वो बात की जाए तो इसके अलावा हमारे जेम्स गन ने भी कुछ बातें कंफर्म की। सबसे पहले उन्होंने ये कह दिया कि सुपरमैन की कास्टिंग ज़्यादा हार्डर है बैटमैन से। देखा है तो बैटमैन के लिए असल में बंदा मास्क लगा के रहता है, घूमता रहता है गॉथम सिटी में, तो उसका फेस इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, बल्कि असल में हमारे सुपरमैन का फेस हमेशा ही नेकेड रहता है, जिसकी वजह से उनका फेस सभी लोग देखते हैं, जिसकी वजह से असल में उनकी क्रिएटिव चॉइसेस रहनी चाहिए, जैसे कि उन्हें भाई रीज वाला सुपरमैन बनना चाहिए या हेनरी कैविल जैसा लोग उन्हें देखना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने कुछ अच्छी कास्टिंग को अपनाया है, जैसे डेविड कॉन्सवेट को, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। जहाँ पर बात की जाए तो इसके अलावा उन्होंने सामने बैटमैन के लिए ये कहा कि बेरंडी बोल की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उनको काफ़ी अच्छी लग रही है स्क्रिप्ट। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि असल में बैटमैन का शूट कैसा होगा, वो बंदा असल में ब्लू ग्रे वाला शूट होगा, और इसके अलावा उसकी वाइट आंखें होंगी जो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लगेंगी, मज़ेदार लगेगा। जहाँ पर बात की जाए तो इसके अलावा उन्होंने सामने ये भी कह दिया कि असल में बैटमैन के लिए जो असल में एक्टर को वो चूज़ करेंगे वो ये नहीं होना चाहिए कि वो टॉप लिस्ट पे है, वो कोई भी एक्टर को चूज़ करेंगे जो असल में जितना ज़्यादा भी भाई लोगों ने उसे देखा ना हो वैसे टाइप का, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भाई ऐसा ही भाई एक वक्त में मार्वल की भी चॉइसेस थी, अब के टाइम में भाई मार्वल काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे एक्टर्स को लेता है, बल्कि पुराने के टाइम में असल में हमारे भाई क्रिस हेम्सवर्थ जो थे उन्हें भाई कोई भी नहीं जानता था, उन्होंने इस कैरेक्टर को यूज़ किया। जहाँ पर इसके अलावा RDJ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो सुपरमैन के बारे में भी कुछ बातें हो जाए तो असल में भाई ब्रेनियक को असल में मेन विलन के लिए कास्ट कर लिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी के लिए इनकी कास्टिंग नहीं बताएगी, कंफर्म कर दिया गया है कि ब्रेनियक मेन विलन होगा, जो मज़ेदार लगेगा। जो स्क्रिप्ट की इसमें ये भी फोटो देख सकते हैं, जो बढ़िया बात है। जब वो बात की जाए तो इसके अलावा असल में पीस मेकर का जो सीजन 2 है उसमें एक छोटा सा कैमियो दे दिया गया, छोटा सा बता दिया गया कि असल में हमारे स्पाइडरमैन भैया एग्जिस्ट करते हैं, पर ये बात नहीं है, वो असल में एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जो देखने में मज़ेदार तो लगा भाई। पर इसके अलावा बात की जाए तो असल में इंजीनियर कंटिन्यू करने वाली है अपनी मैन ऑफ टुमारो में इंजीनियर बन के, जो बढ़िया बात है। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो अभी के लिए हमारे डेविड कॉन्सवेट भैया असल में सेकंड ऑडिशन थी, हमारे जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया, जो इंटरेस्टिंग बात है, बंदा कहाँ से कहाँ पर आ गया, जो बढ़िया बात है। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो सुपर मारियो गैलेक्सी जो नाम की मूवी आने वाली है उसे कंफर्म कर दिया गया है कि वो अप्रैल 3 को रिलीज होगी अगले साल, जो बढ़िया लगेगा। इसके अलावा आप मैंडोलियन गोगू का ये भाई ऑफिशियल पोस्टर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और इसका ट्रेलर भी ड्रॉप हो चुका है, अगर आपने देखा तो जाके देख लीजिएगा, मज़ेदार लग रहा है। जहाँ पर बात की जाए तो इसके अलावा डफर ब्रदर्स चाहते हैं कि भाई वो वैसे ही टीवी शोज बनाए जैसे कि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं है वैसी टाइप की लॉन्ग भाई होते हैं ना उनके गैप, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा, और वो पैरामाउंट में भाई आने वाले हैं, तो ये बढ़िया बात है मेरे हिसाब से। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो अभी के लिए वोल्डेमॉर्ट के भाई रोल के लिए असल में भाई मेल और फीमेल दोनों को भाई क्रैश कर रहे हैं कि भाई हो जाओ भाई, कोई भी आना चाहता है लड़का लड़की वो असल में वोल्डेमॉर्ट बन सकता है, जो असल में सुनने में अजीब लगती है भाई मेरे हिसाब से। और अब हम बढ़ जाते हैं लास्ट में हमारे एवेंजर्स डूमसडे सेगमेंट पे, और यहाँ पर भाई छोटी मोटी बातें निकल के आती हैं जो काफ़ी बड़ी है। जहाँ पर सबसे फर्स्ट भाई एवेंजर डूमसडे की जो भी भाई फिल्मिंग रैप अप हुई है उसके लिए एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें जो रूसो की आप फोटो देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से। और इसके अलावा बात की जाए तो चार्ली कॉक चाहते हैं कि वो भी भाई एवेंजर्स को ज्वाइन करें इन फ्यूचर में, तो ये भाई देखने में मज़ेदार लगेगा, असल में बंदा होने ही वाला है।
जहाँ पर बात की जाए तो इस अलावा एवेंजर डूमडे के मर्चेंडाइज में से ऑफिशियली भाई लुक निकल के आ जाते हैं सभी मार्वल की कास्ट के लिए, जितने भी भाई डूमडे में कंफर्म की गई है। मज़ेदार है भाई, कॉमिक एक्यूरेट है। मेरे हिसाब से मैं मिस्ट्री को देखना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम देखूंगा भाई बिना कपड़ों के, नहीं कपड़े पहने हुए हैं इस बार भी इसने। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो असल में भाई एक्समैन की कुछ कास्टिंग होगी जो एवेंजर डूमडे से लेके एवेंजर सीक्रेट वॉर में भी रिटर्न करेंगी, जो मज़ेदार लगेगा देखने में। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो असल में भाई अब ऑफिशियल तरीके से कंफर्म कर दिया गया है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में जो उसमें हमें लैटिविनिया की भाई जो कुर्सी दिखने को मिली थी वो उसमें आरडीजे के डॉक्टर डूम की ही थी। तो हमारे डॉक्टर डूम भैया असल में अर्थ इसके ही हैं, जो मेरे हिसाब से बढ़िया बात है, और ये अब भाई कंफर्म कर दी गई है अच्छे तरीके से। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो असल में भाई एवेंजर डूमडे में राफ्ट भी वापस आने वाली है। अब देखा है तो भाई इस जेल में अभी के लिए 3 कैरेक्टर्स अभी बचे हुए हैं, बैरल जीमो, उसके अलावा हमारे रेड हल्क भैया और हमारे लीडर भैया। अब देखा है तो अब डॉक्टर डूम भैया यहाँ पर आके किन किन को छुड़ाएंगे ये देखने में मज़ा तो आएगा ही आएगा। और बस यहाँ पर भाई अपडेट्स खत्म होते हैं, दैट्स इट। प्लस से शेयर कर दिया, बाकी कुछ नहीं चाहता आप लोगों से, और तब तक देखते रहिएगा मेगा टॉक्स।